हे दोस्तों, वेलकम टू ट्रुथ एपिस्टेमोलॉजी। क्या आप जानते हैं कि चाणक्य क्या बोलते हैं कि हमें किस तरीके से औरों से बात करनी चाहिए, किसके सामने कब बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए और किन लोगों को अपना दोस्त बनाना चाहिए, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसी से बात करने से पहले हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहला आता है, एक बार बोलने से पहले हमें बहुत बार सोचना चाहिए। चाणक्य कहते हैं हमें बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार बोलने के बाद हम अपने शब्द वापस नहीं ले सकते। इसे हम एक कहानी से समझते हैं। एक राज्य में एक व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा दिया गया, लेकिन उसी समय रस्सी टूट गई और उस समय के लोगों का मानना था रस्सी टूटना मतलब ऊपर वाले का चमत्कार। तभी उस व्यक्ति ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, कैसा है ये राज्य और यहाँ का राजा, इन लोगों को तो एक रस्सी भी बनाने नहीं आती। तभी राजा का एक सिपाही राजा को सारी बात बताता है और वहाँ के राजा उसे छोड़ने का आदेश देने ही वाले होते हैं। तभी सिपाही बताता है कि और उस व्यक्ति ने ये भी कहा है कि इन लोगों को तो एक रस्सी भी बनाने नहीं आती। तभी राजा सोचते हैं, अच्छा हम उसे गलत साबित करेंगे और उसे दोबारा फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो आपने देखा दोस्तों, उस व्यक्ति ने गलत समय पर गलत बात की और इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इसलिए चाणक्य कहते हैं हमें एक बार बोलने से पहले बार बार सोचना चाहिए। दूसरा आता है, औरों की बातों को ध्यान से सुनो। हमेशा ये मत सोचो कि तुम सबसे इंटेलिजेंट हो। चाणक्य कहते हैं अगर हम दूसरों की बातों को ध्यान से सुनेंगे तो वो भी हमारी बातों को ध्यान से सुनेगा। एक गांव में राम और राज रहते थे। जो राम था वो बहुत सीधा साधा था और जो राज था वो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता था। एक समय की बात है, राज का एक दोस्त राज से मिलने आया। तो राज ने अपने दोस्त से कहा, मैं तुम्हें अपने पागल दोस्त से मिलाता हूँ। राज ने राम को बुलाया और बोला, मेरे पास एक 10 का और एक 20 का नोट है, तुम कौन सा लोगे? तो राम ने कहा 10 का और ये बोलकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद राज बहुत हंसा। राज ने अपने दोस्त से कहा, देखा तुमने मेरे पागल दोस्त को? अगले दिन राज का दोस्त राम से मिलने गया और उससे बोला, तुमने 20 का नोट क्यों नहीं उठाया? राम ने बोला, मेरा दोस्त राज अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता है और मुझे पागल, अगर उसे पता चल गया मेरे पास दिमाग है तो वो फिर कॉन्फिडेंट नहीं रह पाएगा। तो आपने देखा दोस्तों, हमें किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इसीलिए चाणक्य महान है। एक लालची आदमी को गिफ्ट देकर फ्रेंड बना सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग आदमी के सामने झुककर उसके दोस्त बन सकते हो, एक इडियट को रिस्पेक्ट देकर खुश कर सकते हो, लेकिन एक इंटेलिजेंट इंसान तभी आपसे खुश होगा जब आप उसके सामने सच और इंटेलिजेंट बात करोगे। तो तीसरा आता है, किसी डिस्प्यूट को ख़त्म करने का कई बार बेस्ट तरीका ये होता है कि उनके साथ कम्युनिकेट करने के बजाय आप उस बात को अवॉइड ही करें। तो गाइज, ये थी चाणक्य की नीति और चाणक्य इतने इसीलिए महान है क्योंकि उन्हें ये सब ज्ञान था। इसीलिए चाणक्य कहते हैं बुद्धि ही ये जीवन का हिस्सा है। तो गाइज, ये थी आज की बुक समरी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।